English Diary presents a valuable structure kept on. Basically, kept on is a past form of keep on. Keep on एक स्ट्रक्चर है जो कि हम प्रेजेंट के लिए यूज़ करते हैं ऐसी बात बताने के लिए जो काम हम बार बार करते हों लगातार करते हों तो उसको बताने के लिए हम कीप ऑन स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं. सेम एज अगर माजी में कोई काम हमने बार बार किया लगातार किया तो उसको बताने के लिए हमें kept on यूज़ करना पड़ता है. kept on प्लस वर्ब की ing फॉर्म gerund फॉर्म. Kept on is the past form of keep on. If a person used to do some work repeatedly in the past, so we use this structure for that. माजी में कोई काम अगर कोई शख्स करता रहा तो उसे बताने के लिए हम kept on का स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं. Now, इसका फॉर्मूला क्या है? सब्जेक्ट के बाद आपने kept on यूज़ करना है. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ing एंड ऑब्जेक्ट. kept on के बाद हमेशा वर्ब की ing फॉर्म यूज़ होगी. नेगेटिव के लिए सब्जेक्ट के बाद आपने डिड नॉट यूज़ करना है. उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी कीप ऑन. डिड नॉट के बाद kept on यूज़ नहीं होगा बिकॉज डिड इज़ ऑलरेडी द पास्ट फॉर्म ऑफ डू. सो नाउ वी कैन नॉट यूज़ kept इन नेगेटिव सेंटेंस. तो डिड नॉट के बाद आपने कीप ऑन यूज़ करना है. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ing एंड ऑब्जेक्ट. इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के लिए डिड के बाद आपने सब्जेक्ट यूज़ करना है. फिर कीप ऑन प्लस वर्ब की ing फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट. यानी सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंसेस में वी विल यूज़ kept on. इन नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस वी विल यूज़ कीप ऑन. नाउ लुक एट सम सेंटेंसेस. नंबर 1, आई kept on doing shopping. मैं ख़रीदारी करता रहा मीन्स कई घंटों तक लगातार ख़रीदारी करता रहा. किड्स kept on watching cartoons yesterday. बच्चे कल कार्टून देखते रहे. यकीनन काफ़ी देर तक लगातार वो कार्टून देखते रहे. I kept on reading Romeo Juliet all day. मैं पूरा दिन रोमियो जूलियट पढ़ता रहा. He kept on working late in the office. वो ऑफिस में देर तक काम करता रहा. So after kept on you have to use ing form of the verb. Now look at some negative and interrogative sentences. Did you keep on doing wedding shopping last week? क्या तुम last week शादी की शॉपिंग करते रहे? Did you keep on setting up your new house? क्या तुम अपना नया घर तैयार करते रहे सेट करते रहे? We didn't keep on talking to each other. हम एक दूसरे से बात नहीं करते रहे. He didn't keep on preparing his exams. वो अपने एग्ज़ाम की तैयारी नहीं करता रहा. तो अगर कोई काम आप कुछ देर तक कंटिन्यूसली करते हैं कुछ पीरियड तक कंटिन्यूसली करते हैं कुछ दिन कुछ घंटे so you will use kept on in the past and keep on in the present. Now look at the situation or the dialogues. Zara, hi, where were you last day? Sarah, yesterday I kept cleaning my house all day. कल मैं पूरा दिन अपना घर साफ करती रही. Zara, did you do all the work alone? क्या तुमने सारा काम अकेले किया? Sarah, no, my maid kept on helping me. मेरी मेड मेरी मदद करती रही. Now, Zara, and what I did yesterday? Yesterday I kept on studying and prepared some notes for you. कल मैं पूरा दिन स्टडी करती रही और तुम्हारे लिए कुछ नोट्स बनाए. So I want to show it to you. तो मैं ये आपको दिखाना चाहती हूँ. Sarah, wow, that's good. Now, let's go to the library to study. चलो लाइब्रेरी चलते हैं स्टडी करने के लिए. So this is the structure. This is the very important structure because you have to tell somebody that what you did last day continuously. So you have to use in kept on. जब आप किसी को ये बताएंगे कि आपने पास्ट में कोई काम लगातार किया तो आप kept on यूज़ करके बताएंगे. kept on plus ing form for the affirmative, did not, keep on ing form for the negative, and interrogative of course keep on. So try to make some sentences by using this structure. Share your sentences with us and keep staying with us. Keep learning English. Thanks for watching.